हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोफेसर एच पी गोयल जाइएस क्लासरूम। प्यारे विद्यार्थियों, मैं 2-3 दिन वीडियो नहीं बना पाया, उसके लिए मुझे खेद है। आप बड़ी इंतजार कर रहे हैं, रोज़ाना आपके मैसेज आ रहे हैं, लेकिन यदि मैंने आपसे जो है वायदा किया है, डिटर्मिनेशन किया है कि आपको इस बार प्रीलिमिनरी निकालना है, मैं उतनी मेहनत कर रहा हूँ, क्वेश्चन रोज़ाना निकाल रहा हूँ, आपको किसी से भी पीछे नहीं रहने दूंगा और इस तरह से रोज़ाना रेगुलर वीडियो आएंगे। बिल्कुल स्वस्थ हूँ, आप रोज़ाना मेरी इतनी चिंता करते हैं, धन्यवाद। अब हम चलते हैं सीधा द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज एनालिसिस और क्वेश्चंस पे। अब हम चलते हैं सीधा टेक्स्ट एंड कंटेस्ट पे हिंदू में। आपको पता है ये पेज कितना इंपॉर्टेंट है मेरे लिए और आपके लिए। टेक्स्ट एंड कंटेस्ट, ओपिनियन, डेटा पॉइंट, एडिटोरियल और साइंस पेज, ये लाइफ लाइन आपकी। अब फाइनेंशियल डिवोल्यूशन, क्योंकि देखिए 16 फाइनेंस कमीशन का कॉन्स्टिट्यूशन हो गया है, प्रेसिडेंट ने किया है। अब इसमें आपने क्या है, ये क्वेश्चन इसलिए आएगा जब भी कॉन्स्टिट्यूट होता है ना नया फाइनेंस कमीशन, तभी जो है ये मेन में 10-15 नंबर क्वेश्चन आता है और एक प्रीलिमिनरी में आता है। जब एक रिपोर्ट आती है इसकी तब आता है, 2 बार क्वेश्चन आता है इसका, 5 साल में फिर आएगा ये क्वेश्चन। अब इम्पोर्टेंट ये है, जैसे इसमें आर्टिकल 270 है, 280 है, आपको ये पता होना चाहिए। 280 जो है इसके अंदर तो इट इज़ ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी विच इज कॉन्स्टिट्यूट एवरी 5 ईयर्स बाय द प्रेसिडेंट, 280 में। और आर्टिकल 270 में जो है वो डिवोल्यूशन ऑफ टैक्सेज है, जो डिस्ट्रीब्यूशन टैक्सेज है बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट्स एंड बिटवीन द स्टेट्स, अमंग द स्टेट्स आल्सो। इसमें 2 टर्म बहुत अच्छी दी है जिसमें आपके मार्क्स आ सकते हैं। एक तो हॉरिजेंटल डिवोल्यूशन और एक वर्टिकल डिवोल्यूशन। वर्टिकल डिवोल्यूशन होती है सेंटर स्टेट को करता है, ठीक है, और वर्टिकल होती है, हॉरिजेंटल होती है अमंग द स्टेट्स। और इसके क्राइटेरिया है, देखिए टेबल 1 इतनी इंपॉर्टेंट है, इसमें हेडिंग देखिए, इनकम डिस्टेंस, पॉपुलेशन, एरिया, फॉरेस्ट कवर, ये पैरामीटर है। मान लिया कोई स्टेट फिजिकल डिसिप्लिन बहुत अच्छा है उसका, या टैक्सेस ज़्यादा इकट्ठे होते हैं तो उसको ज़्यादा मिलेगा शेयर। तो ये सारी चीज़ें इसमें एग्जाम्पल दे के बताइए, आपको कहीं नहीं मिलेगा, लक्ष्मीकांत में भी नहीं मिलेगा, ये सिर्फ इसी आर्टिकल में मिलेगा न्यूज़पेपर में जो एनालिसिस है, और यही यूपीएससी चाहता है। अंडरस्टैंड। अब आगे क्या है दिया है, ये 5 साल के बाद बनता है, प्रेसिडेंट बनाता है, कितने मेंबर बॉडी है, ये सारा इसमें दिया है, आपने नोट्स बनाने। फिर क्या क्राइटेरिया है, क्या जो है, जैसे अपोजिशन रूल स्टेट है, वो हमेशा शिकायत करते थे हमें फाइनेंस कम मिला है। फिर ये जो ना किस तरह से ग्रांट एड अलग देता है पंचायत को, स्टेट्स को, या जो है टैक्सेज की डिवोल्यूशन है। फिर टैक्सेज में कौन कौन से टैक्सेज में से डिवोल्यूशन होती है स्टेट्स को, और कौन सेस, और जैसे सेस है, सेस की नहीं होती, सरचार्ज है, सरचार्ज सेंटर अपने पास रखता है, सेस अपने पास रखता है, उसकी डिवोल्यूशन नहीं है। ये सारी चीज़ें आपको प्रीलिमिनरी और मेन के लिए इसी आर्टिकल से आएंगी। ऐसे आर्टिकल बड़े रेयर है, रोजाना लेके आता हूँ 1-2 क्वेश्चन में, ये बहुत बड़ी बात है, रोज एक क्वेश्चन आपको 10 नंबर का मिल जाए। तो अब क्वेश्चन देखिए मैंने जो निकाले, आप और भी निकाल सकते हैं, क्वेश्चन देखिए। अब मैंने मेन के लिए आपका एक क्वेश्चन बना दिया अपनी तरफ से, ऐसा एग्जामिनर बनाएगा, पेपर सेटर, जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, मेरा 40 साल का एक्सपीरियंस है, उस बेस पे बनाया है, ताकि आपको कैसा क्वेश्चन वहाँ मिलेगा, आप पहले से तैयार हो गए, आप जाते ही जो ना लिख दोगे, कम समय में 7-8 मिनट में आप इसको पूरा कर दोगे 10 नंबर के क्वेश्चन को। क्रिटिकली एग्जामिन द क्राइटेरिया फॉर वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल डिवोल्यूशन ऑफ रिसोर्सेज बाय द फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। व्हाई डू द स्टेट्स फील शॉर्ट चेंज्ड व्हेन इट कम्स टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। इस तरह का जो ना एग्जामिनर दूसरा भी बना सकता है क्वेश्चन, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, आपको बड़ा मुश्किल लगेगा एग्जाम में देखने में, लेकिन तैयारी होगी तो आप कर दोगे। अब ये देखिए, आपको प्रीलिमिनरी का क्वेश्चन मैंने बताया ना आपको, कॉर्पोरेशन टैक्स, पर्सनल इनकम टैक्स, सेंट्रल जीएसटी, आईजीएसटी आर शेयर्ड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स एज पर रिकमेंडेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन, ठीक है। अब ये जो है अरविंद पाणिग्राही इसका चेयरमैन है, ये भी याद रखना आपने। पीछे कौन था 15वें कमीशन का, एनके सिंह। सेस एंड सरचार्ज कलेक्टेड बाय यूनियन गवर्नमेंट, दैट इज 23% ऑफ द ग्रोस टैक्स रिसीव्ड, ये भी कम नहीं है, 23% है टैक्स चीज का, ये नहीं देती सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट्स को, ये याद रखना आपने, कहीं नहीं मिलेगा आपको। एज पर रिकमेंडेशन ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन द शेयर ऑफ स्टेट्स फ्रॉम डिविजिबल पूल स्टैंड्स एट 41, पिछले फाइनेंस कमीशन 41 था, ये एग्जाम में भी आया 4-5 साल पहले जब रिपोर्ट आई थी। देन इनकम डिस्टेंस, पॉपुलेशन, फॉरेस्ट कवर एटसेट्रा, जैसे मैंने बताया ना टेबल 1 में है,
ये हॉरिजॉन्टल इवोल्यूशन के क्राइटेरिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये मैंने आपको बताया 280 आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू आर्टिकल 270, ये उल्टा सीधा हो जाता है एग्जाम में, याद नहीं रखते हम। 270 आप 280 समझ जाओगे। 270 में जो है डिस्ट्रीब्यूशन नेट टैक्सेस है, 280 में जो है फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो इस तरह से जो ना, ये देखिए, ये जो रिकमेंडेशन आएंगे ये कोई नहीं आपको बताएगा। 2026 से 2031 तक जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट को पैसा देगा ना, वो 26 से 31 को इसके रिकमेंडेशन के हिसाब से देगा, ये रिकमेंडेशन। अदरवाइज तो क्या है, ये कह देंगे 2024 से 27 लिख देंगे आपको, या 29 लिख देंगे। तो ये एग्जैक्ट चीज़ें लिखनी है आपने क्रिटिकली। ये नेक्स्ट देखिए आप। अब ये जो है फ्रंट पेज पे हिंदू के में आई हुई है, IMEC जो G20 में इकोनॉमिक कॉरिडोर फाइनल हुई थी, US लेड और यूरोपियन कंट्री थे। उसमें इंपॉर्टेंट क्या आपके लिए, प्रिलिमिनरी में इंपॉर्टेंट है उसका रूट, सारी पोर्ट्स भी। सऊदी अरेबिया में कौन सी पोर्ट है इस रूट पे जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है, इजराइल में कौन सी है, इजिप्ट की कौन सी है, ग्रीस की कौन सी है, ये सारी जो ना है इंडिया मिडल ईस्ट को इकोनॉमिक कॉरिडोर, क्योंकि गाजा और इजराइल वार की वजह से ये स्लो पड़ गया, 6 महीने में कोई मीटिंग नहीं हुई। जब ये ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर आए ना, उसके बाद जो ना ये उन्होंने अभी शुरू किया है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन आप मेरे मान के चलना कि एक प्रिलिमिनरी में पोर्ट पे आएगा, कंपेयर द पोर्ट्स, पेयर दे देंगे। तो नेक्स्ट देखिए आप। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। आमतौर पर बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करते हैं, सबसे आसान क्वेश्चन मानता हूँ बीइंग एग्रीकल्चर साइंटिस्ट। इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि शुगर केन में हमेशा जो है फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस दिया जाता है, दूसरी क्रॉप में MSP होता है, समझ गए। अब क्या है, CACP क्या करती है, A2+FL पे कॉस्ट निकालती है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजती है। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें 50% या 100% जितना भी लगाता है ऊपर प्रीमियम, फार्मर्स को फिर जो है वो अप्रूव करता है। कौन अप्रूव करता है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। आज मैंने ये क्वेश्चन टेलीग्राम चैनल पर डाला, सिर्फ 50% बच्चों ने ठीक किया, जो सबसे आसान क्वेश्चन IAS का। तो ये 24-25 का ये हर साल करते हैं एडवांस में। तो 340 रुपये पर क्विंटल की है, ये हमेशा जो है जब भी करेंगे रिकवरी पे होता है, ये हमेशा रिकवरी पे होगा। 10.25% रिकवरी शुगर रिकवरी। भाई इतनी शुगर आती है मान लिया 1 क्विंटल गन्ने में, तो उसका प्राइस फार्मर को मिलेगा 340 रुपये पर क्विंटल। ये मैं आपको इसलिए इतनी आसानी से बता रहा हूँ, मैंने शुगर केन में 8 साल रिसर्च की है, ये मुझे क्लियर है कंसेप्ट। उसके बाद देखिए 315 रुपये 10 पैसे क्विंटल देते हैं, तो उसकी रिकवरी है 9.5%। और उससे कम रिकवरी आती है तब भी 315 रुपये 10 पैसे मिलेगा फार्मर को। ये समझने के हैं, कंसेप्ट्स हैं जो आपको कोई नहीं समझाएगा। तो महाराष्ट्र और यूपी, जैसे मैंने इसमें लिखा भी है, यूपी सबसे ज़्यादा एरिया है, फिर उसके बाद महाराष्ट्र, ये 2 स्टेट ज़्यादा ग्रो करते हैं। इट इज़ ए ट्रॉपिकल क्रॉप, ये यूपी की क्रॉप नहीं है, पंजाब की नहीं है, हरियाणा की नहीं है, ये क्रॉप है साउथ इंडिया की, ट्रॉपिकल स्टेट्स की। क्योंकि हमारे यहाँ इरीगेशन फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हो गई हैं यूपी में, पंजाब में, हरियाणा में, इसलिए फार्मर जो है ना शॉर्ट इरीगेशन पे इसको उगाने लग गए। हमारे यहाँ 1 साल की क्रॉप है, और महाराष्ट्र और कर्नाटका में ये 18 महीने की क्रॉप है, फरवरी में मार्च में लगाई जाती है। उसके बाद ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन है इसकी, और 10% के करीब इसकी रिकवरी होती है, चीनी निकलती है 1 क्विंटल गन्ने से। ये चीज़ें मैं आपको बताता रहूँगा बीइंग एग्रीकल्चर साइंटिस्ट। ये देखिए क्वेश्चन इसका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी आपके एग्जाम में आ सकता है, और ज़्यादातर बच्चों को नहीं पता। मैं बताता हूँ, एक बार मैं IAS के प्रोबेशनर को ट्रेनिंग देने गया, हरियाणा कैडर के थे, 10-12 थे। उनसे मैंने शुगर केन के बारे में, उनको था मेरा पर्टिकुलरली, तो उनको नहीं पता था क्योंकि उनको एग्रीकल्चर की नॉलेज नहीं थी। आपको नॉलेज अभी से है, तो आपको जब आप DM लगोगे उस समय आपको लिए बड़े आसानी हो जाएंगी चीज़ें, कि अभी उस समय सर ने पढ़ाया था। तो ये चीज़ें जो मैंने बताई वो इसमें लिखी है। FRP शुगर केन का एडवांस में बताया जाता है, 1 अक्टूबर से लागू होगा 24 से, 340 रुपये पर क्विंटल गन्ने का, और 10.25 रिकवरी पे। और कौन फिक्स करता है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स हेडेड बाय PM, नॉट CACP। CACP कैलकुलेट करती है, रिकमेंड करती है। अब नेक्स्ट देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, स्पेस का मैंने आपको बताया। एक क्वेश्चन चंद्रयान 3, उसके बाद आपका जो है आदित्य L1, एक्सपोसेट,
और फिर गगनयान। इनमें से आपका एक या दो क्वेश्चन 100%, 110% आएगा। मेरी बात याद रखना, मैं एज एग्जामिनर की तरह से बता रहा हूँ, आपको गाइड कर रहा हूँ। कुछ नहीं छोड़ना आपने, टेक्नोलॉजी पे भी नहीं, स्पेस टेक्नोलॉजी एंड अचीवमेंट दोनों करनी है। देखिए LVM-3 हमने, आपको ध्यान है, उसमें भी यूज़ किया है, चंद्रयान 3 में भी। LVM-3 इसमें यूज़ किया जाएगा, गगनयान मिशन जो हमने, जो ह्यूमन का मिशन होगा फर्स्ट टाइम इंडिया का। उसके बाद है हाई एल्टीट्यूड। मैं ये न्यूज़पेपर में से पढ़ के बता रहा हूँ आपको। हाई एल्टीट्यूड टेस्ट फैसिलिटी कहाँ पे इसरो की, पूछ लें आपसे। इट इज़ इन महेंद्रगिरी हिल्स ऑफ तमिलनाडु। ये मुझे भी नहीं पता था अब तक। देन C-20 क्रायोजेनिक इंजन यूज किया जाएगा इसमें। वो क्यों किया जाएगा, आप धीरे धीरे ये आता रहेगा न्यूज़पेपर में, लगातार आपने सारे नोट्स बनाने हैं जो भी आता है स्पेस पे। एक क्वेश्चन आएगा इंडिया का, एक क्वेश्चन आएगा इंटरनेशनल, नासा वगैरह का। तो नेक्स्ट देखिए, ये एक्सप्लेन्ड पेज, आपको पता है कि मैं रोज़ाना 1-2 क्वेश्चन आपको डेली देता हूँ प्रीलिमिनरी या मेन के। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, एक ही आर्टिकल है, दूसरे आर्टिकल मैंने सारे पढ़ लिए, आपको टाइम नहीं वेस्ट करना। फाली इन कोर्ट, कल जो है फाली एस नरीमन, जो कि बहुत बड़े जो है सीनियर एडवोकेट थे सुप्रीम कोर्ट के, बड़े केस उन्होंने, बड़े बड़े केस में उनका नाम है। 9 नोटेबल केसेस उनके समय के हैं जिनमें उनका जो है पार्टिसिपेशन है। ये इतना इंपॉर्टेंट है, ये आप 9 इस तरह के जो ना, आपने 40-50 जो इंपॉर्टेंट केसेस है ना सुप्रीम कोर्ट के, आज़ादी के बाद के, 1960 के बाद के, सारे नोट कर लो। केशवानंद भारती, गोलकनाथ, ये सारे एक एक लाइन उनकी आपको पता होना चाहिए किससे रिलेटेड है। अब ये देखिए, मैं हमेशा कन्फ्यूजन में रहता हूँ, सेकंड जजेज केस और थर्ड जजेज केस हमेशा उल्टा सीधा करता हूँ। सेकंड जजेज केस देखिए, एक लाइन में आपको याद है तो आपका कभी भी प्रीलिमिनरी में क्वेश्चन गलत नहीं होगा। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम सिस्टम, आपको बड़ा आसान लग रहा है देखने में, लेकिन याद नहीं रहता एग्जाम तक। थर्ड जजेज केस में क्या हुआ, CJI मस्ट कंसल्ट अदर्स सुप्रीम कोर्ट जजेज बिफोर मेकिंग रिकमेंडेशन फॉर जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स। इससे पहले जो ना कंसल्टेशन कंपलसरी नहीं थी, उसके बाद कंपलसरी कर दी भी, CJI को कंसल्ट करना पड़ेगा। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। ये दोनों उल्टे सीधे नहीं होने, सेकंड जजेस थर्ड जजेस, ये कभी भी आपके प्रीलिमिनरी में आ सकता है, ऑलवेज इंपॉर्टेंट। उसके बाद इन्होंने 9 केस दिए हैं, जैसे कावेरी वाटर डिस्प्यूट में इनका रोल था, नरीमन साहब का। एक इंपॉर्टेंट TMA पाई फाउंडेशन केस बड़ा इंपॉर्टेंट है, यूनियन कार्बाइड केस बड़ा इंपॉर्टेंट है 84 का। ये आपको सारे केसेस पता होने चाहिए, ये न्यूज़पेपर में आते हैं ना तो अब आपको याद हो जाएंगे। देखिए इस पर क्वेश्चन बनाया मैंने, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेकंड जजेज मैंने आपको बता दिया, ये 9 बेंच का था, जजेज का था, 9 जजेज बेंच था ये। देन थर्ड जजेज का, देन 1998 में बड़ा एक जो है बड़ी विशेष हुआ है, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस हुआ है अंडर आर्टिकल 143 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आपको पता होना चाहिए, आर्टिकल 142 कल करा था मैंने, आज 143 करवाया है। कितना इंपॉर्टेंट है, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का आ जाए, किस आर्टिकल के अंडर है, प्रीलिमिनरी में आ गया। आपको ये मिले तो का, लेकिन हमारा ध्यान नहीं जाता उस पर, लक्ष्मीकांत में भी ये पढ़ना है इतने क्रिटिकली, तो ये कुछ समझाने वाला चाहिए, इसलिए मैं आपकी मेंटरिंग कर रहा हूँ। नेक्स्ट देखिए, अब ये मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे केशवानंद भारती था, वो बेसिक फीचर का था, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। गोलकनाथ केस किसके लिए है, पार्लियामेंट कैन नॉट कर्टेल फंडामेंटल राइट्स। ये हम एक एक लाइन कन्फ्यूज कर जाते हैं, सबको आता होता है लेकिन एग्जाम में नहीं याद रहती। ये इंपॉर्टेंट है, TMA पाई फाउंडेशन केस, ये मैंने फर्स्ट टाइम देखा है, बड़ा इंपॉर्टेंट केस है। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट माइनॉरिटीज हैव द राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। ये आपने देखना फंडामेंटल राइट में माइनॉरिटीज का क्या राइट्स है, कौन सी आर्टिकल है, ये आर्टिकल आपने चेक करना है लक्ष्मीकांत में जाके। तो सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। प्रिय विद्यार्थियों, आपने एक चीज़ नोट की होगी, मैं वो क्वेश्चन लेके आया हूँ जो क्वेश्चन आप जनरली छोड़ते हैं, और इसका मतलब ये नहीं सिर्फ मैं करंट अफेयर करा रहा हूँ। आपने देखा फाइनेंस कमीशन का आपका स्टैटिक था प्लस करंट, आपके सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है वो सारी स्टैटिक थी। ये आपको रिमाइंड कराना, आपका रिवीजन है कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछेगा UPSC एग्जामिनर। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये सारे क्वेश्चंस, वीडियो एनालिसिस इसी तरह से आप भी करेंगे, क्वेश्चन और निकालेंगे। और मेरी ये सबमिशन भी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और ये वीडियो जो है अब रेगुलर आएगी, आपने चिंता नहीं करनी मेरे साथ। अब 3 महीने हमारे पास करीब करीब 100 डेज है, तो आपका जो है ये नैया पार कराऊंगा। थैंक यू वेरी मच।